लेकिन देखिए, क्योंकि हम सूर्य ग्रहण पर आएंगे, साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण है और यहां पर अब क्योंकि 122 साल बाद आया ऐसा कहा जा रहा है, पितृपक्ष के आखिरी दिन ये सूर्य ग्रहण कहा जा रहा है, कल से देश में नवरात्र शुरू हो रहे हैं, तो इसको लेकर बड़े कयास लगाए जा रहे हैं, बड़ी बातें कही जा रही हैं। भारत में इसको लेकर क्या असर होगा, इसको लेकर बड़ी बातें हो रही हैं, इस पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ तोशिका राजौरा हैं, आप ज्योतिषी हैं, कई बार आप इस चैनल पर इनको देख चुके हैं, कई बार इन्होंने आपकी कई जो दिक्कतें हैं, कई दुविधाएं हैं, उनका समाधान दिया है। रूपा बुद्धिराजा हैं, इनको भी आपने इस चैनल पर देखा है, आप भी एस्ट्रोलॉजर हैं, आप भी आज बताएंगे कि इस सूर्य ग्रहण को कैसे देखा जाए। लेकिन उससे पहले क्यों खास है ये सूर्य ग्रहण, ये हम आपको बताते हैं। देखिए, साल 2025 का ये अंतिम सूर्य ग्रहण है, जैसा कि हम बता रहे हैं आपको। 21 सितंबर 2025 की रात ये सूर्य ग्रहण लग चुका है। 10:59 पर यह सूर्य ग्रहण लग चुका है और ये रात कहें या अहले सुबह कहें आप, 3:23 तक यह सूर्य ग्रहण रहेगा। सूर्य ग्रहण का कुल समय 4 घंटे 24 मिनट का है और यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। भारत में सूर्य ग्रहण का सूतक नहीं लगेगा, यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। यह सूर्य ग्रहण कन्या राशि में लग रहा है। न्यूजीलैंड, फिजी, ऑस्ट्रेलिया में यह सूर्य ग्रहण दिखेगा। दक्षिणी प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका में दिखेगा। और जैसे ही सूर्य ग्रहण की तस्वीरें आएंगी वैसे ही आपको TV9 भारतवर्ष हमेशा की तरह सबसे पहले दिखाएगा। कहां से आ रही तस्वीरें ये मैं बताऊंगा आपको, किस जगह से आ रही सब बताऊंगा आपको। अभी तो ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं कहां ये सूर्य ग्रहण दिखेगा। एक बार फिर से आपको बता देता हूं, देखिए मैप के जरिए बता रहा हूं मैं आपको। दक्षिणी प्रशांत महासागर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इन सब जगहों पर यह सूर्य ग्रहण दिखने वाला है। अब सूर्य ग्रहण से सावधान क्यों रहना है, क्योंकि कई जगहों पर यह मान्यताएं हैं, कई लोगों में मान्यताएं हैं कि इसका जीवन पर नकारात्मक असर होता है, मति भ्रम की स्थिति रहती है, ठगी के शिकार हो सकते हैं लोग, प्रवासी भारतीयों के लिए कष्टकारी हो सकता है। कई एस्ट्रोलॉजर ने ये आशंकाएं जताई हैं। फसल के लिए अच्छा नहीं है, विद्वान, लेखक, गायक के लिए कष्टकारी है, पूर्वोत्तर के लिए अप्रिय सूचना मिल सकती है। तो अब इसी पर, इन्हीं मान्यताओं पर और इन्हीं आशंकाओं पर बात करते हैं। तोशिका, पहले तो आपसे, क्या आपका एनालिसिस है, क्या वाकई इतना कष्टकारी है ये सूर्य ग्रहण? सबसे पहले तो TV9 के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। बात करते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में, तो सबसे पहले ये सूर्य ग्रहण जो है वो आंशिक सूर्य ग्रहण है, यानी कि पूर्णता से भारत में जो है वो नहीं दिखने वाला है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूतक और पातक के जो नियम है वो फॉलो नहीं किए जाएंगे। आप नॉर्मल रूटीन पे अपनी चीजें कर सकते हैं। लेकिन ऐसा शास्त्रों में मान्यता है कि जब भी कोई ग्रहण पड़ता है तो उसका असर पूरी गैलेक्सी, पूरी पृथ्वी पे और सभी स्वर्ण मंडल पे पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में 20 to 25% जो असर होता है नेगेटिव, वो जरूर हर देश के ऊपर आता है और भारत पे भी आता है। इसमें कुछ भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कन्या राशि में जो है ये ग्रहण लग रहा है और इस समय पे कन्या राशि में सूर्य, बुध और आपके यहाँ पे चंद्रमा का गोचर हो रहा है, ट्रांजिट हो रहा है। और ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो अपने आप में ही देखिए सूर्य का नक्षत्र है। थोड़ा सा मैं पास में जाऊंगी और ये चीज बोलूंगी कि हमने कहा था कि 2025 जो है उसके राजा और मंत्री दोनों ही सूर्यदेव है। प्लस अगर न्यूमरोलॉजी से टोटल करें तो 9 नंबर बनता है मार्स, तो ये फायर एलिमेंट है। और इस समय पे जो नक्षत्र बन रहा है जिसमें ये ग्रहण लग रहा है, विश्व की अगर मैं बात करूं, जो ग्रहण लग रहा है वो भी सूर्य का है। तो ऐसी स्थिति में अग्नि से संबंधित इश्यूज जो है वो देखने को मिल सकते हैं। सूर्य जो है आपके आत्मा को, आपकी पॉलिटिक्स को, आपके पिता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने पिता की सेहत का हम सबको ध्यान रखने की काफी आवश्यकता है। गवर्नमेंट में रिफॉर्म्स जो हैं वो चेंज होंगे। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं आप देखेंगे कि ऑल ऑफ अ सडन हम जिसे एक्सपेक्ट करेंगे वो चीज़ें ना हो कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। और आगे भी बात करेंगे और मैं ज़रूर इस बारे में बताऊंगी कि देश के बारे में कैसा है और पूरे विश्व के लिए, ये अलग अलग कंट्रीज के लिए कैसा रहने वाला है सूर्य। ठीक है, इस पर बात करते हैं, लेकिन जरा जल्दी से अब अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट और दिखाते हैं, क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या ना करें। तो जल्दी से ही देख लीजिए। मंत्रों का जाप करें, पूरे घर में गंगा जल छिड़कें, खाने पीने में तुलसी के पत्ते जरूर डालें, ये कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि इष्ट देवी देवताओं के नाम का स्मरण करें, सूर्य ग्रहण के दौरान भजन कीर्तन करें। तो ग्रहण के दौरान क्या ना करें ये भी देख लेते हैं। ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ काम ना करिए, सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन ना करिए, कोई महत्वपूर्ण फैसला ना करिए, कोई पूजा नहीं करनी चाहिए, मंदिर का पट बंद कर दें। ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए, गर्भवती महिलाओं को घर से नहीं निकलना चाहिए, चाकू या कैंची का इस्तेमाल ना करें, पेड़ पौधों को भी छूने से बचें। तो ये तमाम तरह की मान्यताएं हैं। रूपा जी, मैं बेसिक की सवाल पूछ लेता हूं। सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले लग जाता है,
अब कोई मरीज है, कोई भूखा है, कोई बच्चा है, उसको कैसे रोकेंगे? तो खाना क्यों नहीं खाना चाहिए सूर्य ग्रहण के दौरान? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को राधे राधे और जय माता दी। कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जी देखिए, बीमार और बूढ़े व्यक्तियों के लिए ये फॉलो नहीं होता, क्योंकि देखिए वो शारीरिक रूप से वो चीज़ें नहीं हैंडल कर सकते। लेकिन जो सूर्य ग्रहण का असर हमारे भारत पर नहीं पड़ रहा, तो इसलिए आप कोई भी तरीके से आप अगर नहीं कोई नियम फॉलो करते तो कोई ऐसी ज़रूरी वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सूतक नहीं लग रहा। लेकिन जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बहुत सारी चीज़ों का नियम फॉलो करने की ज़रूरत है। देखिए, चंद्रमा हो या सूर्य हो, जब ग्रहण लगता है तो धरती पर उसका प्रभाव पड़ता है और धरती पर रहने वाले सभी जीवों को पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसके प्रभाव से तो बचा नहीं जा सकता, लेकिन हम कुछ नियम कर हम कुछ शास्त्रों में चाह रहा हूं रूपा जी, प्रभाव पड़ता है, ये तो एक स्टेटमेंट हो गया जी। कोई वैज्ञानिक स्टडी है, कोई ज्योतिष में इसके लिए कुछ बताया गया है? क्या प्रभाव पड़ता है? खाना खराब हो जाता है, लोगों को खाना फायदा नहीं देता? कोई पब्लिश्ड रिसर्च है? किस आधार पर है कि प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, प्रभाव ये पड़ता है, जैसे हम कहते हैं कि हम जैसा अन्न खाते हैं वैसे हमारी बुद्धि होती है, वैसे ही हमारे शरीर को वो चीज़ इफेक्ट करती है। और ग्रहण काल लगने से हमारा जो भोजन है उसमें कई तरीके के बैक्टीरिया, कई तरीके के ऐसे जीव जंतु और ऐसी चीज़ें शामिल हो जाती हैं जो कि हमारी सेहत को नुकसान देती हैं। ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी है और वैसे भी है। आपको अपने खाने में तुलसी, कुशा ऐसी चीज़ें डालकर रखनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपको अपने खाने को पहले खा लेना चाहिए। ग्रहण काल के समय आपको खाना नहीं खाना चाहिए और बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए जिससे आपकी सेहत ठीक रहे, आपकी बुद्धि ठीक रहे। सूर्य ग्रहण अगर लग रहा है, जैसे चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, सूर्य तो हमारा राजा है और सभी ग्रह जो होते हैं उसी के आसपास रहते हैं। सूर्य जिसका अच्छा होता है उसको बहुत चीज़ों का फायदा होता है, बहुत कुंडली में उसकी चीज़ें इफेक्टेड होती हैं। देखिए, लेकिन मैं फिर एक और सवाल पे आऊंगा। तोशिका, आप जो अभी मैं पूछ रहा था इनसे, आप भी उसका आंसर कर सकती हैं, लेकिन एक सवाल और है। अब है कि गर्भवती महिलाओं को घर से नहीं निकलना चाहिए। अब किसी को डॉक्टर के पास जाना है, मुश्किल से किसी को डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिल रहा है, हॉस्पिटल जाना है। अब वो कोई कहते नहीं भाई तुम प्रेग्नेंट हो, तुम घर से बाहर मत निकलो, सूर्य ग्रहण का सूतक लगा हुआ है, तुमको दिक्कत हो जाएगी। तो ये कैसे कोई मान सकेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी, अगर भारत के लिए बात करें तो सूतक को मानने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये भारत में ग्रहण लग नहीं रहा है। वहीं पे हमारे जितने भी इंडियंस भी हैं जो फॉलो करते हैं इस चीज़ को, जो फिजी में, आपके ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में या इन जगहों पे जहाँ पे ग्रहण लग रहा है वहाँ पर है। और ऐसी स्थिति में अगर आप बीमार है, प्रेग्नेंट है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ज्योतिष जो है हमारा डराने का काम नहीं है, बल्कि हर चीज़ का समाधान हमारे ही ग्रंथों में लिखा है। तो इसमें आपने क्या चीज़ करनी है, अगर आपको कुछ भी कहीं पे ट्रैवल करना पड़ रहा है, सबसे पहली चीज़, आप बिल्कुल पानी पी सकते हैं, आप बिल्कुल खाना खा सकते हैं। आप तुलसी दल जो है अपने खाने में और पानी में अवश्य मिलाए, कुशा मिला के भी आप ग्रहण करेंगे तो इससे आपको कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज है, बस प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए कि आप कोई भी नुकीली चीज जो है उसका, कहते हैं शास्त्रों में लिखा है कि आप देश काल परिस्थिति के हिसाब से कहीं पर भी मौजूद हो, बच्चे पे उसका असर पड़ता है, तो कोई भी नुकीली सुई धागा ना ले, चाकू छुरी का इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर आप बाहर जा रही हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए। अपने आप को पेट पे, अपने कंठ पे, अपने पेट पे और नाभि पे अगर आप केसर का तिलक लगा के या चंदन का लेप लगा के आप जाते हैं, तो इससे आप और आपका बच्चा दोनों ही सुरक्षित रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वहीं बीमार व्यक्तियों के बारे में बताती हूँ, जैसे कि बोला कि आप तुलसी दल डाल के खाना खा सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए, जब एक ग्रहण होता है ना, तो ग्रहण को ना एक महोत्सव की तरह मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस समय पे कहा जाता है कि जो भी आप दान, पुण्य, यज्ञ, हवन, जाप, तप करते हैं, उसका 1000 गुना फल जो है वो आपको मिलता है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने इष्ट, अपने आराध्य का नाम जपिए। लेकिन जब आप कह ही रही हैं तोशिका जी कि भारत में सूतक लग ही नहीं रहा है, भारत में ये ग्रहण दिखेगा ही नहीं, तो फिर ये तुलसी का दल डालना या दान करना क्या जरूरी क्यों करेगा जब यहाँ पर उसका असर ही नहीं है कुछ? क्योंकि यहाँ पे मैंने भारत के लिए भी बोला और मैंने ये भी बोला कि जितने भी हमारे इंडियंस हैं जो ऑस्ट्रेलिया, फिजी, इन जगहों पे रह रहे हैं जहाँ पर ग्रहण है, भारत के बारे में पूछ रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने भारत के लिए पूछा तो यहाँ पे ग्रहण नहीं लग रहा है, आप इस चीज का ध्यान रखिए। लेकिन जब ग्रहण लग रहा है, सूतक नहीं मान रहे ना, लेकिन जब आपका 10:59 PM से ग्रहण लग रहा है, आपका 3:20
3:23 AM तक जब आपका ग्रहण लग रहा है, इस समय पे कोशिश करिए कि इस समय पे आप ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करिए। सूतक ना लगना एक अलग चीज है, पर ग्रहण में तप, यज्ञ, हवन, अपनी माला, गुरु मंत्र का जाप करना एक अलग विशेष माना गया है। उसके बारे में बता रही नहीं, लेकिन जब दिखेगा ही नहीं रूपा जी, जी शास्त्रों में भी कहा गया जब ग्रहण दिखेगा नहीं तो ग्रहण माने कैसे हम? देखिए ये देखिए वैज्ञानिक घटना के वैज्ञानिक आधार पर तो एक खगोलीय घटना हो रही है। हमारे देश में एक कोण की वजह से नहीं दिख रहा है, दूसरे देश में दिख रहा है, लेकिन सूर्य तो वही है, चंद्रमा तो वही है, पृथ्वी तो वही है, तो वो तो एक खगोलीय घटना हो रही है। लेकिन जब हम ज्योतिष के आधार पर देखते हैं कि जब हम हमारे देश में वो दिख ही नहीं रहा है और एक ही ग्रह का अलग अलग एक ही समय में अलग अलग लोगों पर अलग अलग असर होता है, तो जहां दिख रहा है वहां उसका असर कुछ और होगा और हमारे यहाँ कुछ और होगा। जी बिल्कुल सही बात है, जहां पर दिख रहा है वहां पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा, अधिक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन भारत पर ऐसा नहीं है कि प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए आपकी मेरी राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर हम ज्योतिष के हिसाब से देखें तो हर राशि की एक लगन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे मेष राशि की बात करें तो 6th हाउस में ये ग्रहण लगने जा रहा है और 6th हाउस में रोग, ऋण, रिपु, मतलब कि आपके शारीरिक कष्ट आपको हो सकता है, आपको कोई लोन लेना पड़ सकता है, आपकी हेल्थ इश्यूज इफेक्ट हो सकती हैं। इसी प्रकार से 12 की 12 राशियां इफेक्टेड होंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, सूर्य और चंद्रमा तो एक है, हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, असर तो सब पर होता है, लेकिन यहाँ पर सूतक काल मान्य नहीं है। यहाँ पर वो चीज उस तरीके से इफेक्ट नहीं होगा कि हम यहाँ पर भगवान जी के पट बंद कर दें, हम इस तरीके से हम पूजा पाठ ना करें, हम सूतक काल करें, यहाँ पर वो चीजें नहीं होंगी। लेकिन अगर आप असर की बात करते हैं तो असर तो पूरे विश्व पर पड़ेगा। और सूर्य को ग्रहण लगना, जैसे कि मैंने आपको बताया, सूर्य जो हमारी आत्मा का कारक है, सूर्य हमारे सभी ग्रहों में सब प्रथम आता है। तो सूर्य को ग्रहण लगना, अगर सूर्य कष्ट में है, चंद्रमा कष्ट में है और कन्या लगन में ये ग्रहण लगने जा रहा है, तो आप और मैं बचे कैसे रह सकते हैं? इसका देश और दुनिया पर भी असर होगा। देखिए मैं इस पर अभी आप लोग क्योंकि एक बात भी कह रहे हैं बार बार कि तुलसी दल जरूर डालना चाहिए। मेरे मन में ये सवाल है कि तुलसी में कौन सी ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं जो सूर्य ग्रहण या किसी भी ग्रहण के असर को कम कर देती हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूं कौन कौन से सूर्य ग्रहण, क्योंकि बात ये हुई थी कि ये आंशिक सूर्य ग्रहण है, पूर्ण नहीं है। तो एक ग्रहण होता है जो पूर्ण होता है, चंद्रमा पृथ्वी के काफी पास आ जाता है, जो हम आपको दिखा रहे हैं ऊपर देखिए एनिमेशन के जरिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। पृथ्वी सूर्य के बीच में आ जाता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है और पृथ्वी को पूरी तरह से छाया में ले लेता है चंद्रमा, जो इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पर, और ये होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। आंशिक कौन सा होता है? सूर्य का कुछ भाग पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है, चंद्रमा सूर्य के कुछ भाग को छाया में लेता है, वो आंशिक होता है। वलयाकार, चंद्रमा पृथ्वी से काफी दूर होता है, सूर्य का मध्य भाग छाया क्षेत्र में आता है, सूर्य कंगन के रूप में चमकता दिखता है, ये वलयाकार होता है। अब सूर्य ग्रहण लगता कब है ये भी जानिए। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, चंद्रमा सूर्य की रोशनी को ढक लेता है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं, तब सूर्य ग्रहण लगता है। जैसे देखिए ऊपर हम एनिमेशन के जरिए दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जा रहा है, तो अगर वो पूर्ण तरीके से ढक ले रहा है तो पूरा ग्रहण लगता है, लेकिन अगर वो आंशिक ढकता है तो आंशिक ग्रहण लगता है, और वो वलयाकार होता है तो वलयाकार ग्रहण लगता है। ये चंद्रमा यहाँ पर जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब ये होता है। लेकिन तोशिका फिर वही सवाल है, तुलसी वाला सवाल। तुलसी को हम सनातन धर्म में पूजते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं, हम शुभ कार्यों में उसका इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन जब आप ये कहते हो कि ग्रहण से खाने में कुछ जीव जंतु या बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, इसका भी कोई वैज्ञानिक आधार हो तो बताएं हमें। मैं आपको तुलसी उसको कैसे दूर करती है? तुलसी क्या फायदा बिल्कुल ये बताऊंगी। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी ही पुरानी बात को कंक्लूड करूंगी यहाँ पे। आपने ये चीज बोला कि क्योंकि यहाँ नहीं दिख रहा है तो इसका असर नहीं होगा। मैंने पहले ही बोला था, मैंने पूछा है, मैंने कहा नहीं है, मैं तो पूछा, मुझे तो जानकारी नहीं। मैंने ये क्लियरली बोला था कि ग्रंथों के हिसाब से जहां पर ग्रहण नहीं भी लग रहा है वहां पर भी 20% असर जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव रहता है, क्योंकि ग्रहण लग रहा है तो वो नेगेटिव फॉर्म में ही आएगा। तुलसी की अगर बात करें तो तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी स्किन के लिए, इम्यून सिस्टम को जो है काफी ज्यादा स्ट्रेंथन अप करते हैं, अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में इसके बारे में बात की जाए। तुलसी ना केवल हमारी माँ है, क्योंकि हमारी धार्मिक मान्यता है तुलसी माँ से, क्योंकि कहा जाता है
है कि शालिग्राम जी जो भगवान विष्णु का ही एक रूप है, उनका और तुलसी का विवाह का जो उत्सव होता है वो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है कि तुलसी को हम एज अ इंडियन हम अपने घरों में रखते हैं और हर शुभ कार्य में जो है वो तुलसी चढ़ाते हैं। और भगवान विष्णु को कहा जाता है तुलसी दल डाले बिना कोई भी व्रत, कोई भी भोग जो है वो ग्रहण नहीं करते। अब बात साइंटिफिकली अगर करूं, जैसे मैंने बोला एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तुलसी में विटामिन सी भी होता है जो आपके इम्यून सिस्टम को कॉन्स्टेंटली जो है बूस्ट करता है, आपकी लंग्स को काफी ज्यादा, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो है क्लेंस करने में हेल्प करता है। इसीलिए जो है तुलसी ना केवल ग्रहण में पर रेगुलर बेसिस पे भी जो है तुलसी को ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, ये तुलसी की आपने जानकारी दी, लेकिन मुझे ये बताइए रूपा बुद्धिराजा जी, इस समय हमने भी 3 तरह के ग्रहण बताए, एक पूर्ण बताया, एक आंशिक बताया, एक वलयाकार बताया, तो क्या इन ग्रहण का भी अलग अलग ग्रहण का अलग अलग असर होता है या वही सेम असर होता है, कम ज्यादा? देखिए बिल्कुल होता है। पूर्ण ग्रहण, अगर सूर्य ग्रहण पूर्ण होता है तो उसका असर पूरा आता है, पूरा पड़ता है, लेकिन ये आंशिक सूर्य ग्रहण है, क्योंकि देखिए सूर्य तो रात को निकल नहीं रहा भारत में। सूर्य तो आपको पता ही है, जिस देशों में निकल रहा है सूर्य, उन देशों पर इसका खासा असर देखने को मिलेगा। भारत पर इसलिए इसका असर नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि जब चंद्रमा धरती के सूर्य और धरती के बीच में आ जाता है और सूर्य की रोशनी को ढक देता है तो सूर्य ग्रहण होता है। लेकिन ये पूर्ण तरीके से ढका नहीं जा रहा, ये हल्के तरीके से टिल्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे कहते हैं ना 180 डिग्री की तरफ टिल्ट हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये रात पड़ रही है भारत पे, इसीलिए ये आंशिक ग्रहण हम इसको कहते हैं, साल का आखिरी आंशिक ग्रहण। ये नहीं पूछ रहा क्यों कहते हैं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या हर ग्रहण के हिसाब से लोगों पर, उनकी राशियों पर असर भी होता है? पूर्ण ग्रहण है जी, ज्यादा खतरनाक जी, बिल्कुल बिल्कुल, आधा है आंशिक, बिल्कुल होगा। देखिए हर राशि पर उसका प्रभाव वैसा ही पड़ेगा ना। अगर आंशिक सूर्य ग्रहण है तो उसका प्रभाव उतनी डिग्री का नहीं पड़ता, क्योंकि लग नहीं रहा, उतना प्रभाव उस जगह पर नहीं पड़ रहा। जैसे कि हम कहते हैं सूर्य जहां दिख रहा है, जैसे कि आपको पता ही है, जहां जहां दिख रहा है, फिजी में दिख रहा है, महासागर में दिख रहा है, वहां दिख रहा है, वहां पर इसका इफेक्ट हो रहा है। जहां सूर्य को ग्रहण पूर्ण रूप से दिख रहा है, पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण को हम देख सकते हैं, वहां पर इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ रहा है। जबकि हम भारत में रहते हैं तो भारत पर ये दिखाई नहीं दे रहा। आंशिक सूर्य ग्रहण है, जो कि हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर इसका कोई प्रभाव नहीं है, कोई सूतक काल नहीं है, जो हम नियमों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि केवल भारत पर नहीं, पूरी दुनिया पर इसका असर होगा, जहां जहां दिख रहा है वहां ज्यादा असर होगा। तो मैं कुछ दुनिया की यहाँ पर स्थिति रखता हूँ अपने दर्शकों के सामने और फिर आप लोग उस पर बताइएगा। जैसे साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है और एक बड़ी वॉर दुनिया में चल रही है, रूस और यूक्रेन की, और कभी भी वो वर्ल्ड वॉर में बदल सकती है, ये कहा जा रहा है। तो उसके ऊपर बताइए, क्योंकि रूस यूरोप के बीच चरम पर टेंशन है, किसी भी वक्त नेटो और रूस के बीच जंग हो सकती है, ऐसे आसार दिखते हैं। सितंबर के आखिरी तक महायुद्ध की आशंका है। पुतिन अपनी जंगी तैयारी अलग कर रहे हैं। नेटो बॉर्डर पर परमाणु बम वर्षक हथियार उन्होंने तैनात कर दिए हैं। आर्कटिक से बेलारूस तक सैन्य किलेबंदी हो रही है। एक बड़ी वॉर ड्रिल हुई है ज़पैड, रूस और बेलारूस में, जहां एटमी हथियारों का प्रदर्शन किया गया है। और रूस पर हमले की बारी है इस वक्त नेटो की तरफ से। पूर्वी यूरोप में नेटो सैनिकों की तैनाती की गई है। पोलैंड बॉर्डर पर, बेलारूस के साथ जो पोलैंड का बॉर्डर लगता है, वहां हजारों की संख्या में सैनिक तैनात किए गए हैं। बेलारूस के पास बख्तरबंद वाहन टैंक डिप्लॉय किए गए हैं। हजारों नेटो सैनिक पोलैंड में तैनात किए गए हैं। डेनमार्क, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के सेना की तैनाती है। बाल्टिक देशों में लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम अलर्ट है। उधर सूर्य ग्रहण से पहले नेटो पर युद्ध ग्रहण लग गया है। खबर क्या है? बाल्टिक देश एस्टोनिया में रूसी फाइटर जेट ने घुसपैठ की है। एस्टोनिया की सीमा में मिग 31 9 किलोमीटर तक अंदर दाखिल हुआ। 12 मिनट तक एस्टोनियाई हवाई सीमा में जेट्स रहे। इटली के F-35 जेट ने विमानों को आगे बढ़ने से रोका और इससे गुस्से में है नेटो। एस्टोनिया के पीएम ने रूस पर एक्शन की मांग की है। आर्टिकल 4 के तहत नेटो देशों की बैठक बुलाई गई है। नेटो चीफ ने एस्टोनिया के पीएम से बात की है। एस्टोनिया में रूसी राजदूत तलब किए गए हैं। बड़ी बात यह है कि आर्टिकल 4 के तहत नेटो देशों की बैठक होगी। आर्टिकल 4 के बाद आर्टिकल 5 का विकल्प है, जो कि बहुत खतरनाक है। एस्टोनिया में 7 महीने में 4 रूसी घुसपैठ हुई हैं। तो ये सब जो है हम ये दिखा रहे हैं यहाँ पर। तोशिका, मैं यही जानना चाहता हूँ आपसे, चंद्र ग्रहण जब पितृपक्ष के पहले दिन लगा था, बिल्कुल ये सारी घटनाएं उसके बाद की हैं जो मैंने बताई जी जी, और ये आज सूर्य ग्रहण है जब हम देख रहे हैं पितृपक्ष खत्म हो रहा है। हाँ जी। तो क्या इस पर इसको लेकर कोई कैलकुलेशन है आपका? देखिए क्योंकि एक चीज और जोड़ दूं क्या, और एक चीज और, ग्रहण केवल खराब ही चीज लाता है जो ये सब लेकर आ रहा है?
जी, सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे हमने 2025 के साल की शुरुआत में ही हमने बात की थी कि ये साल जो है अगर हम मार्स प्लैनेट को उल्टा करते हैं तो वो वॉर बनता है। मार्स के एम को जब हम करते हैं तो ये साल जो है आपका यहाँ पे वॉर्स का ईयर है, ये साल अटैक्स का ईयर है, ना केवल सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए। अब बात करें कंट्रीज के लिए, देखिए स्टार्टिंग में एक चीज बताई गई थी और अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना गोचर यानी कि ट्रांजिट के बारे में बात करूंगी ताकि दर्शक जो है ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सके कि युद्ध की स्थितियां जो है अभी क्यों बढ़ रही हैं और ज्यादा क्यों बढ़ेंगी। 7 सितंबर को जब हमारा ग्रहण जो चंद्र ग्रहण से शुरुआत हुई और पितृपक्ष शुरू हुआ, ये नॉर्मल बात तो नहीं है। उसी के बाद जब आज पितृपक्ष का समापन हो रहा है, अश्विन मास की अमावस्या की तिथि आज है और इसी समय पे आज जो है इसका समापन हो रहा है और आज सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। कल से एकदम नवरात्रे पड़ रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस बार माँ जो है गज पे सवार होकर आ रही है, जो अत्यधिक शुभ माना गया है। लेकिन जब भी माँ गज पे सवार होती है तो वो युद्ध को दर्शाती है, वो शंख नाद करती है, ऐसा बोला जाता है। और गोचर के लिहाज से बात करें तो देखिए गुरु जो प्लैनेट है, जुपिटर जो प्लैनेट है, जो सबसे बड़े प्लैनेट है, वो इस समय पे अतिचारी है यानी अपनी सुपर स्पीड पर है। यहाँ पे शनि की बात करें तो शनि ग्रह जो इस समय पे वक्री है, जो 28 नवंबर को जो है अपनी पोजीशन डायरेक्ट करेंगे। और गोचर की अगर बात करूं, जैसे मैंने बताया सूर्य चंद्र और बुध की युति बन रही है आपकी यहाँ पे वर्गो साइन में। वहीं पर राहु देव जो है वो यहाँ पे कहाँ विराजमान है, कुंभ राशि में। नहीं, ये तो सब ठीक है, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या ये युद्ध और भड़केगा, इस ग्रहण का कोई यही जस्ट मैं कंक्लूड नहीं करना चाह रही थी, की तरफ जाएगा। मैं यही कंक्लूड करना चाह रही थी कि जो भी गोचर के लिहाज बन रहे हैं ये श्योर शॉट ही बता रहे हैं कि चीजें अभी नहीं रुकने वाली, चीजें अभी और कहते ना मंगल अभी और दंगल बचाएगा, जो मचाएगा। लास्ट के जो 3-3.5 महीने आप बचे हैं, आप देखेंगे कि ग्रह युद्ध होने की संभावना बहुत स्ट्रांग है लोगों के बीच में। देखिए जी बताती हूँ, सबसे पहले तो रूस के लिए अगर बात करें तो बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ उनकी गवर्नमेंट के लिए अच्छा समय नहीं है, जो भी डिसीजंस वो लेंगे कहीं ना कहीं जो है हो सकता है कि उनको मात खानी पड़े। इजराइल और ईरान के लिए भी यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी, ईरान जो है कुछ अपने वेपन्स में, मिसाइल्स में, मिलिट्री में कुछ ना कुछ ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी लाने वाला है जो अभी तक विश्व में जिसका खुलासा नहीं हुआ है। और इजराइल के लिए एक सरप्राइज बॉम्ब होगा जो उनके लिए घातक साबित हो सकता है। यूएसए की भी बात करूं तो इकोनॉमी के हिसाब से बहुत नेगेटिव जाने वाला है। ठीक है, देखिए एक और चीज है मैं रखना चाहता हूं यहाँ पर। अब सवाल यह है कि क्या रूस में भूकंप का कोई सूर्य ग्रहण कनेक्शन भी हो सकता है? जी बिल्कुल, ये हम नहीं कह रहे, कुछ तस्वीरें और जानकारियां हैं जो आपको बता रहे हैं। हाल ही में सूर्य ग्रहण से पहले कब कब कैसे भूकंप का कहर कहां दिखाई दिया। 28 जुलाई रूस में एक बड़ा भूकंप आया, 8.8 तीव्रता का भूकंप, 19 किलोमीटर तक गहराई दिखी। 13 सितंबर को रूस में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया, 39.5 किलोमीटर तक गहराई दिखी। फिर एक भूकंप आया 7.8 तीव्रता का 18 सितंबर को, 20 किलोमीटर तक गहराई दिखी। म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया 28 मार्च को, 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। थाईलैंड में एक 7 से ज़्यादा की तीव्रता का भूकंप आया 28 मार्च को, 100 से ज़्यादा लोग वहाँ पर घायल हुए। तो और 2025 में अब तक 1200 से ज़्यादा भूकंप के झटके आ चुके हैं रूपा बुद्धि राजा जी। तो क्या इसका भी, ये प्राकृतिक आपदाओं का भी ग्रहण कनेक्शन है क्या? ग्रहण लगा था तब भी हमने टीवी के माध्यम से ये बताने की कोशिश की थी कि जनता में विरोधाभास होगा, और उसके अगले दिन से ही आपने देखा नेपाल में कैसा हुआ। अभी जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, ये अभी की हम बात करते हैं, 15 दिन के अंतराल में ये 2 ग्रहण लगे हैं और पितृपक्ष में लगे हैं, जो कि इतने सालों के सहयोग से ये लगा है। लेकिन ये बहुत भारी है, ये जनता के लिए एक खगोलीय घटना है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, अभी चीजें रुकने, बड़ी दुनिया है, इतने ज्यादा देश हैं, इतनी बड़ी आबादी है, तो नॉर्मल कैसे होगा? कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। फिर आप उसको स्पेसिफिक ग्रहण से कैसे जोड़ते हैं? नहीं, ग्रहण से हम इसलिए जोड़ रहे हैं जो हम गणना कर सकते हैं। देखिए हम आपको सिर्फ एहसास दिला सकते हैं, हम आपको चीजें बता सकते हैं जो हमारे शास्त्र में लिखा है, जो हमारी गणना कहती है, जो ग्रह स्थिति कहती है। इस समय पर खगोलीय घटना है और सूर्य को ग्रहण लगना और 15 दिन के अंतराल पर लगना, जैसे कि तोशिका ने बताया ही आपको कि हमारे जो बृहस्पति हैं, हमारे देश के बृहस्पति, जो हमारे बृहस्पति हैं, सबसे बड़े
बड़े ग्रह हैं बृहस्पति, वो भी अतिचारी होने जा रहे हैं, और शनि का वक्रीय होना, अतिचारी अक्रिय होना, already है। ये अपने आप में ही इस तरीके की घटनाएं हैं जो कष्टकारी हैं। और फिर तोशिका ने ये जो बात बोली, मैं सहमत हूँ उसकी बात से कि माता रानी गज पर आ रही है। माता रानी जब गज पर बैठती है तो सुख समृद्धि की भी कारक होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अस्त्र शस्त्र से लेज होती है, सज्ज होती है, और वो युद्ध की भी ललकार भारत करती के है। बारे में बताइए, क्योंकि कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। डेफिनेटली। तो और नवरात्र तो सबसे ज्यादा भारत में ही, क्योंकि सनातन धर्मी रहते हैं और सनातनी रहते हैं, और भारत में ही बढ़ चढ़कर पूजा होगी, हम सब करेंगे, तो सबसे ज्यादा असर तो इसका मतलब हमारे ऊपर ही होगा फिर तो तोशिका। जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सबसे ज्यादा नेगेटिव असर हमारे पे होगा। देखिए, मान्यताओं के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप जिस चीज को जितना मानेंगे, जितना डीप आप उस चीज में जाते जाएंगे, आप उससे और ज्यादा कनेक्टिव फील करते जाएंगे, एंड डेफिनेटली उसके जो भी शुभ और नेगेटिव चीजें होंगी आप उसके साथ रिलेट कर पाते हैं। बात सिर्फ सिंपल सी इतनी है। अब बात करें, जैसे कि आपने बोला कि भारत के लिहाज से, देखिए ये हमने पहले से ही बोला था, 2025 से बोलते आ रहे हैं। उसके बाद जब ग्रहण आया, ग्रहण के समय पे बोला कि इस समय पे भूकंप आने की ज्यादा संभावना है। ये जैसे कि अभी रूपा जी ने भी मैं अब आगे की बात कर रहा हूँ। भूकंप की बात हो गई, ग्रहण की बात हो गई, आप क्योंकि कह रहे हैं कि कल जो इस बार जो देवी मां आ रही है वो गज पर बैठ कर आ रही हैं। आपने कहा कि सुख समृद्धि का कारक भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये युद्ध को भी दर्शाता सुख समृद्धि है। मतलब जब भी माँ गज पे तो मैं ये पूछ रहा हूँ, ये तो सबसे ज्यादा भारत में इनकी पूजा होगी, सबसे ज्यादा भारत में लोग मानेंगे, तो क्या वो जो गज पे आ रही है उसका असर भारत की व्यवस्था पर? देखिए, गज पर जो सवार होकर आ रही हैं, तो आप ये समझिए ना, जैसे बोला प्रोस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छा है, तो फाइनेंशियल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भारत के लिए बहुत एडिशन होने वाला है। आप देखेंगे कि नवंबर आते ही जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग, अब तक हम देखते थे ना कि हम सभी फॉरेन कंट्रीज के टुवर्ड ज्यादा अट्रैक्ट होते थे कि वहीं पे जाके पढ़ाई करनी है, अपने बच्चों को, संतानों को वहीं भेजना है, वहीं जाके जॉब करेंगे तो ज्यादा अच्छे पैकेजेस मिलेंगे। अब आप नवंबर ऑनवर्ड्स, ये यहाँ पर हम गणना में कर रही हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे कि क्या सिचुएशन होगी कि धीरे धीरे लोग वापस आते शुरू हो जाएंगे। मैं परसों ही एक न्यूज देख रही थी, आपको ज्यादा बेटर पता होगा, कि जापान में ऐसी स्थिति बन रही है कि जहां पर लोग जापान की कंट्री को छोड़कर वापस अपनी कंट्री में आना चाह रहे हैं। तो आप देखेंगे कि विश्व में ओवरऑल होने वाला है, और इंडिया के लिए फाइनेंशियली बहुत अच्छा रहने वाला है, इंडिया के रिफॉर्म्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, मिलिट्री वेपन्स के लिए बहुत अच्छा, मतलब कोई हमसे पंगा नहीं ले पाएगा, तो लोगों को तो वापस आना ही पड़ेगा, नहीं कोई पंगा नहीं ले पाएगा, नहीं तो मुंह की खाएगा। देखिए, हम आपको डराने का काम नहीं कर रहे हैं, हम आपको आगाह करने का काम कर रहे हैं, हम आपको बताने का काम कर रहे हैं। अपने आप में सतर्क रहना भी एक उपाय है कि आप किस तरीके से अपनी चीजों को ठीक कर सकते हैं, कौन से उपाय फॉलो कर सकते हैं। अगर आप सनातन से जुड़े हुए हैं, सेकंड में अगर कोई उपाय बता सकती हैं, जो आप बता रही हैं कि माता आएंगी तो थोड़ा सा गज पे चलकर, तो आप क्या वहां पर उपाय है बताइए बुद्धि राजा जी। माता गज पर आएंगी तो देखिए, आप माँ की अर्चना करें। आप सभी राशियों को मैं बोलूंगी, देखिए जब सूर्य ग्रहण लगता है, आप दान जरूर कीजिए, आप किसी की मदद जरूर कीजिए, आप गुड़ का दान कीजिए, अन्न का दान कीजिए, आप खाने की चीजों का दान कीजिए। ये एक महा उपाय है, इसको करने से आप सभी राशियों के, आप किसी भी राशि के हो, लेकिन आपको लेकिन रात हो गई, अब तो सुबह उठ के दान करें, ग्रहण के बाद भी दान करें। ग्रहण के बाद पहला आपको स्नान करना होता है, दूसरा दान करना होता है मोक्ष काल में, ऐसा आपको करना होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रूपा जी, बहुत शुक्रिया आपका तोशिका जी हमसे जुड़ने के लिए। यहाँ पर देखिए, ग्रहण क्योंकि इस वक्त जारी है, ग्रहण की तस्वीरें लगातार आ रही हैं भारत में, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए भारत की तस्वीर हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। सुबह 3:23 तक ये सूर्य ग्रहण चलेगा। क्या होना चाहिए इस दौरान, वो हमारी यहाँ पर जो दो एक्सपर्ट्स हैं, दो एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने आपको बताया ही है।